लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश गढ़वाल एम्स नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हाँ दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर आपने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ भी आपने पढ़ा होगा। जनवरी कौन सा होता है? जनवरी। अभी से लिख लीजिए कि जनवरी को हम सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। उस समय हम एक अवेयरनेस जागरूकता हम फैलाते हैं कि सर्वाइकल कैंसर कौन से एज में ज़्यादा होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, उसे कैसे बचा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। आचार नहीं डालना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिलेगा सबसे पहले। चलिए बात करते हैं कि अब सर्वाइकल कैंसर आपने पढ़ा वर्ड, तो सर्वाइकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सर्वाइकल है क्या चीज़। देखो इस इमेज के अंदर एक यूट्रस का पिक है। आप जानते हैं यूट्रस है, ये बिल्कुल जानते हैं। इसमें एक डोम शेप एरिया है, ये डोम शेप एरिया है, क्लियर है। ये क्या है? कॉर्पस का पार्ट है, डोम शेप पार्ट है, ये फंडस जिसे कहते हैं। तो ये अपने यूट्रस के टू पार्ट्स होते हैं, कॉर्पस और सर्विक्स। तो कॉर्पस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? डोम शेप होता है, इसे फंडस कहते हैं, क्लियर है। फिर नीचे आ जाते हैं, ये बॉडी होती है। फिर आपके नीचे की तरफ सर्विक्स आता है। सर्विक्स में एंडो सर्वाइकल कैनाल होती है, बीच के अंदर यहाँ पे कैनाल है, और एंडो सर्विक्स होता है। सर्विक्स के टू पार्ट होते हैं, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स को एक्सो सर्विक्स के नाम से भी जानते हैं और इसको पोर्टियो वेजाइनलिस के नाम से जानते हैं, पोर्टियो वेजाइनलिस। क्योंकि जो एक्टो सर्विक्स है ये वेजाइना के अंदर ओपन हो रहा है। कहाँ पे ओपन हो रहा है? वेजाइना में, इसलिए इसको पोर्टियो वेजाइनलिस के नाम से भी जानते हैं। तो पोर्टियो वेजाइनलिस के यहाँ पे स्कोमस सेल होती है और एंडो सर्विक्स के यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, कोलुमिनर सेल्स होती हैं, क्लियर है। ये फर्क होता है। अब प्रेगनेंसी के समय क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सर्वाइकल कैनाल जो है, यहाँ पे ये सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, क्लियर है। सर्वाइकल कैनाल जहाँ ये ओपन होता है नीचे की तरफ वेजाइना में, यहाँ पे एक म्यूकस प्लग के द्वारा ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। जब बेबी अंदर होता है यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम में कोई भी इन्फेक्शन बेबी तक नहीं पहुँचे, इसलिए इस जो सर्वाइकल कैनाल है यहाँ पे एक प्लग बन जाता है, म्यूकस प्लग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से थिक हो जाता है, म्यूकस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। ए टाइम ऑफ लेबर के समय जब सर्विक्स डायलेट होता है, सर्विक्स कितना डायलेट होता है? 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर जब डायलेट होता है तो उस समय ये म्यूकस प्लग निकलता है, बाहर आता है और ब्लड के साथ आता है। किसके साथ आता है दोस्तों? ब्लड के साथ ये म्यूकस प्लग आता है। तो इसे क्या कहते हैं? ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसे शो कहते हैं। क्या कहते हैं? शो। दोस्तों हालांकि हम सर्वाइकल कैंसर पढ़ रहे हैं, हम लेबर नहीं पढ़ रहे, बट यहाँ पे जब सर्विक्स की बात आएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि सर्विक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, यूट्रस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, मैं स्टार्टिंग में आपको एक रूबरू कराऊँ उससे, ठीक है, एक उससे परिचित कराऊँ कि यूट्रस सर्विक्स होता क्या है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी इमेज हमारे दिमाग में बनना बहुत ज़रूरी है कि सो क्या होता है? डेफिनेटिव साइन ऑफ ट्रू लेबर। इसे ट्रू लेबर का डेफिनेटिव साइन भी कहते हैं। देखो फास्ट लेबर और ट्रू लेबर का डिफरेंस बिटवीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो यदि आप लेबर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं अपने नोट्स में, तो उस डिफरेंस बिटवीन को जरूर पढ़ के जाना एग्जाम में। तो यहाँ मैंने आपको शो को बताया कि शो क्या होता है? जब सर्विक्स डायलेट होता है लेबर के समय, क्लियर है। डायलेट कौन सी स्टेज में होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? सर्विक्स डायलेट हो जाता है, ठीक है। जैसे सर्विक्स डायलेट होकर खत्म होता है, डायलेट होने के बाद में क्या होता है? बेबी डिलीवर होता है। तो वो सेकेंड स्टेज में होता है बेबी डिलीवर। तो यहाँ पे शो, क्लियर है। आगे बात करते हैं इसी तरह कि अब इस यूट्रस की जो शेप होती है, आपने शेप देखी होगी इस इमेज के अंदर। ये कैसी शेप है? ये पायरीफॉर्म शेप होती है। कैसी? पायरीफॉर्म या फिर पियर शेप, जो नाशपाती होता है तो उस जैसा होता है। पियर शेप या पायरीफॉर्म शेप का होता है। और यदि पोजीशन की बात करें, यूट्रस की पोजीशन एंटीवर्टेड और एंटे फ्लेक्स्ड होती है। यहाँ टी लिख लेना, ANTE, ठीक है। ANTI नहीं करना है इसको कभी भी, ANTE होता है ये, ठीक है। एंटीवर्टेड 90 डिग्री होता है, जो कि वेजाइना और सर्विक्स के बीच एंगल बनता है।
और सर्विक्स से फंडस के बीच जो एंगल बनता है वो एंटी फ्लैक्ट होता है, वो 120 डिग्री का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे यूट्रस की साइज की, तो 3x2x1 इंच, इंचेस के अंदर 3x2x1 इंच, ये होता है आपके यूट्रस का साइज। क्या होता है? यूट्रस का साइज। ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। नेक्स्ट बात करेंगे वेट, वजन की। वजन से क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो 60 से 80 ग्राम, 60 to 80 ग्राम क्या है? नॉर्मल यूट्रस का वजन होता है। क्लियर है। यूट्रस को किस नाम से जानते हैं? और मेट्रा के नाम से जानते हैं, इसलिए मेट्राइटिस, आप एंडोमेट्राइटिस पढ़ते हैं तो मेट्रा वर्ड किसको डिनोट करता है? यूट्रस को डिनोट करता है। ठीक है। तो बात करेंगे ना आगे कि अब प्रेगनेंसी के समय इसका वजन कितना हो जाता है यूट्रस का? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का कहने का मतलब 1 kg भी लिखा हो सकता है एग्जाम में। और 1000 ग्राम से यदि कम हो जाता है, बेबी का वेट बर्थ के समय कम होता है, तो क्या कहते हैं उसे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। बट यहाँ पे बात करेंगे 1000 ग्राम की, तो प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल वेट होता है यूट्रस का 1000 ग्राम। नेक्स्ट बात करेंगे वॉल्यूम की, मतलब इसके अंदर कितना, हम यदि कुछ लिक्विड डालें तो कितना आ सकता है। ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर वॉल्यूम है 10 cc, मतलब 10 ml। सीसी का मतलब है यहाँ 10 ml। ठीक है। 10 ml जितनी कैपेसिटी होती है। क्लियर है। प्रेग्नेंट के अंदर इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है? 5 लीटर। 5 लीटर कितनी हो जाती है? 5 लीटर। 5 लीटर तक क्या हो जाता है? इसके अंदर इसका कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इस्थमस। इस्थमस की बात करेंगे। इस्थमस पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट ऑफ यूट्रस है, किस किस के बीच में होता है इस्थमस? एनाटॉमिकल इंटरनल ओस और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। ये एक्सटर्नल ओस के बीच में नहीं होता है। ये इंटरनल ओस दो प्रकार से होता है आपके, एक तो एनाटॉमिकल होता है, एक हिस्टोलॉजिकल ओस होता है। ठीक है। तो इंटरनल ओस दो होते हैं, एक होता है एनाटॉमिकल, एक होता है हिस्टोलॉजिकल। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक जगह होता है, इसे हम इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इस्थमस। ये इस्थमस आपके थायराइड में होती है, आपके बोन में भी होती है, आपके फेलोपियन ट्यूब में भी होती है। बॉडी में अलग अलग जगह पे इस्थमस होता है, बट हम बात कर रहे हैं यूट्रस के अंदर जो इस्थमस होता है वह देखो यहाँ पे इस इमेज के अंदर जो यहाँ पे ये पार्ट है, इस वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस होता है ये पार्ट यहाँ पे। तो इस्थमस का नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितना लेंथ होता है? 0.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है इस्थमस का। नेक्स्ट बात करेंगे, और ये जो इस्थमस है ये क्या करता है? लोअर यूट्रेन सेगमेंट इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर लोअर यूट्रेन सेगमेंट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। आप पढ़ते हैं LSCS पढ़ते हैं, LSCS लोअर यूट्रेन सेगमेंट। ठीक है। तो LSCS लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, वो यहीं से क्या होता है? इसी जगह से क्या होता है? कट लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लेंथ ऑफ लोअर यूट्रेन सेगमेंट की। लोअर यूट्रेन सेगमेंट का लेंथ कितना होता है ट्रम के समय? यदि ट्रम के समय बात करें तो होता है 5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। और ड्यूरिंग लेबर बात करें तो 10 सेंटीमीटर क्या होता है? लोअर यूट्रेन सेगमेंट का लेंथ होता है। ठीक है। लेंथ होता है। दोस्तों मैंने बताया कि शेप, यहाँ शेप आप लिख लीजिए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ने हैंड्स एग नहीं बताया, क्रिकेट बॉल जैसा कब होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, साइड में ऐड कर सकते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के साथ यहाँ लिख लो। कुछ चीज़ें होती हैं क्लास के इस पेज में लिखी ना मिले, मैं बोल के भी आपको लिखवा सकता हूँ। तो हैंड्स एग होता है 6 वीक पे। 6 वीक पे कैसे होता है? हैंड्स एग, जो मुर्गी का जो अंडा होता है, ठीक है, हैंड्स एग। ठीक, क्लियर है। तो उसके 6 वीक पे क्या होता है? हैंड्स एग जैसा हो जाता है। ठीक है। और 8 वीक पे क्रिकेट बॉल जैसा हो जाता है। कितने वीक पे? 8 वीक पे। ठीक है। जो क्रिकेट की बॉल होती है उसके समान जब यूट्रस 8 वीक का हो जाता है, प्रेगनेंसी के समय जब 8 वीक का हो जाता है, 8 वीक का मतलब 2 महीने का, ठीक है, 2 मंथ्स का जब हो जाता है यूट्रस अंदर, तो उस समय क्रिकेट बॉल जैसा क्या होता है? उसका शेप होता है। और 12 वीक पे कितना कैसा हो जाता है? फीटल हेड जैसा। ठीक है। 12 वीक पे कैसा हो जाता है? फीटल हेड जैसा। ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं अपने साथ में। और जो यूट्रस की जो दोस्तों साइज है वो 1 सेंटीमीटर पर वीक इंक्रीज हो जाती है आफ्टर 4 वीक ऑफ जेस्टेशन। कहने का मतलब है जो 4 वीक का मतलब है 1 मंथ के बाद में, 1 मंथ 4 वीक, ठीक है,
4 वीक 1 मंथ के बाद में 1 सेंटीमीटर पर वीक क्या होती है, यूट्रस की साइज इंक्रीज होती है। तो यहाँ साइज के यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, साइज की यहाँ लिख सकते हैं कि 4 वीक के बाद में, ठीक है, आफ्टर 4 वीक ऑफ जेस्टेशन साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर पर वीक। क्लियर है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐड आपको करना चाहिए अपने नोट्स में। आगे बात करेंगे सर्विक्स की, क्योंकि हम सर्वाइकल कैंसर पढ़ रहे हैं, हल्का सा यूट्रस के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है, तो इसलिए हमने पढ़ा, ठीक है। अब बात करेंगे सर्विक्स, क्योंकि क्वेश्चन से दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा एनाटॉमिकल पार्ट हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारी खासियत ये है कि हम एनाटॉमी अलग से नहीं पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें क्लिनिकल के साथ ही हमें पढ़ना है ये चीज़। तो सर्वाइकल कैंसर में हम सर्विक्स की बात करेंगे। यहाँ पे सर्विक्स क्या है, यूट्रस का एक पार्ट है, ठीक है, हमने अभी देखा इमेज के अंदर कि सर्विक्स क्या है, एक यूट्रस का पार्ट है, और ये किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। आपके ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक को दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं हम, हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, हिस्टोलॉजी। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज होते हैं, तो सर्विक्स बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अंदर कोलेजन होते हैं, मेनली क्या होते हैं, कोलेजन्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स होते हैं। अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के समय, एट टाइम ऑफ लेबर और प्रेगनेंसी के समय ये सर्विक्स डायलेट हो जाता है। क्या होता है, डायलेट होगा तभी तो बेबी नीचे आएगा, एंड बिकम्स शॉर्ट, और ये छोटा हो जाता है और थिन हो जाता है। क्लियर है, कोई भी चीज डायलेट होगी तो आप अपने हैंड को, दोनों हाथों को ऐसे पास में लाके उनको पीछे के उनको डायलेट करोगे तो क्या होगा, शॉर्ट और थिन हो जाएगा, ठीक है। लेयर होती है सर्विक्स की, क्या हो, लेयर एकदम कोलेजन की बनी हुई है ना, तो वो शॉर्ट और थिन होगी, डायलेट होगी तो शॉर्ट और थिन भी होगी। क्यों होता है ये, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कोलेजन एंड इंक्रीज H2O कंटेंट। तो ये इसलिए होता है कि उसके अंदर कोलेजन का ब्रेकडाउन होता है और H2O का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, H2O पानी ज़्यादा उसके अंदर हो जाता है, इस वजह से इसे कहते हैं इफेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, इफेसमेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इफेसमेंट। एक साइन यहाँ पे आप ऐड कर लो, मैं आपको ऐड कराना चाहूँगा यहाँ पे, गुडेल साइन। कौन सा साइन, गुडेल, GOODELL, गुडेल साइन, ठीक है। गुडेल साइन कितने वीक पे देखने को मिलता है, 6th वीक पे, ठीक है, ये 6th वीक पे देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है सर्विक्स की। क्या हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं पूरा, कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिलती है। और अर्लीस्ट साइन होता है ये विजिबल, ये कब होता है, 6 वीक पे। यहाँ मैंने लिख दिया 6 मतलब 6 वीक पे गुडेल साइन देखने को मिलता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो जाता है। क्लियर है, तो सर्विक्स से रिलेटेड ये साइन है, गुडेल साइन, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इफेसमेंट भी किससे संबंधित है, सर्विक्स से संबंधित है। सर्विक्स प्रेगनेंसी के समय डायलेट हो जाता है, शॉर्ट और थिन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो एक्सटर्नल ओस है, ये एक स्पिंक्टर की तरह कार्य करता है, ये सर्विक्स के यहाँ होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ओस, आपके सर्विक्स के यहाँ पे 2 ओस होते हैं, एक होता है इंटरनल ओस जो यूट्रस के अंदर खुलता है, एक होता है एक्सटर्नल ओस जहाँ से सर्विक्स ओपन इनटू वेजाइना, वेजाइना के अंदर सर्विक्स ओपन होता है। दोस्तों यदि वेजाइना का और सर्विक्स का यदि ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले तो इसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम में आया था कि सर्विक्स और वेजाइना का यदि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है दोस्तों तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना आप, इसे चैडविक या फिर जेकमिर, एक ही है दोनों चीज, चैडविक और जेकमिर साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, चैडविक, CHADWICK, जिनको प्रॉब्लम है स्पेलिंग लिखने में तो यहाँ लिख सकते हैं CHADWICK, चैडविक। और जेकमिर, जेकमिर में दिक्कत आएगी तो मैं बता देता हूँ, JACQUEMIR, जेकमर साइन, ठीक है। ये दोनों के दोनों 8 वीक पे देखने को मिलते हैं। कितने पे, 8 वीक, 8 वीक मतलब 2 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाएगी उस समय जो वेजाइना और सर्विक्स है वो ब्लू हो जाते हैं, ठीक है, नीले कलर के हो जाते हैं, उस समय उसे क्या कहते हैं, चैडविक और जेकमर साइन 8 वीक पे देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे शेप की। जो सर्विक्स होता है ये न्यूली पेरेस मतलब जिस ऐसी मदर जिसने एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है उसे क्या कहेंगे, न्यूली पेरस। यहाँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है,
प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसे कहते हैं न्यूली ग्रेविडा, ठीक है। यदि फीमेल एक बार भी कंसीव नहीं होती है तो उसे कहते हैं न्यूली ग्रेविडा, ठीक है। और यदि एक बार भी बच्चे ग्रेविड कंसीव तो किया है पर लाइव बच्चे को 28 वीक के बाद में 28 वीक से ज़्यादा उसकी प्रेगनेंसी नहीं चली हो या फिर एक बार भी बर्थ नहीं दिया है बेबी को, उसे कहेंगे न्यूली पेरस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सर्विक्स कैसा होता है, पिन पॉइंट और सर्कुलर होता है, ठीक है, एकदम गोलाकार का सर्विक्स होता है, ठीक है, जैसा नेचुरली होता है वैसा होता है, एकदम पिन पॉइंट होता है, बीच में जो ओस होएगा वो भी पिन पॉइंट रहेगा। और मल्टीपेरस जिसने एक दो से अधिक यदि बेबी को डिलीवर किया है, बर्थ किया है, तो उनका जो सर्विक्स है वो कैसा हो जाता है, उसका एक्सटर्नल ओस कैसा हो जाता है, ट्रांसफर्स हो जाता है, ठीक है। जैसे ये सर्विक्स का माउथ मैंने ये सर्विक्स बना दिया, ठीक है, ये गोलाकार सर्विक्स है। जब वेजाइना से आप देखेंगे कोल्पोस्कोपी करोगे तो सर्विक्स ऐसा गोल गोल दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से इनका एक्सटर्नल ओस कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ट्रांसवर्स हो जाता है, ठीक है, ट्रांसवर्स हो जाता है स्लिट लाइक, ठीक है। सर्विक्स में सर्विक्स कैसा हो जाता है, सर्विक्स का एक्सटर्नल ओस कैसा हो जाता है, ट्रांसवर्स हो जाता है, ठीक है, पिन पॉइंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये शेप हो गई आपकी एक्सटर्नल ओस की शेप, ठीक है। न्यूली पेरस के अंदर पिन पॉइंट और सर्कुलर होती है, जबकि मल्टीपेरस में स्लिट और ट्रांसवर्स होती है। आगे बात करेंगे कि सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है सर्विक्स के यहाँ पे, वो कहाँ पे, कोलेजन फाइबर्स के यहाँ, क्योंकि सर्विक्स के अंदर मैंने बताया इस कोलेजन फाइबर्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से वो सॉफ्ट हो जाता है। इस सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को कहते हैं गुडेल साइन, और ये 6th वीक पे देखने को अर्लीस्ट सबसे पहले यही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय सर्विक्स के यहाँ इरोजन हो जाता है, हल्का सा इरोजन हो जाता है, सर्वाइकल एक्टोपी अकर्स विच स्टिमुलेट द मैलिग्नेंट चेंजेस इन सर्विक्स। क्लियर है, ये देखने को मिलता है बट ये अपने आप सही हो जाता है। यदि सही नहीं होगा इरोजन तो ये किस में हो सकता है, मैलिग्नेंट में चेंजेस हो सकता है। सर्वाइकल इरोजन इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, ये डिसअपियर हो जाता है डिलीवरी के बाद में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया भी देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल ल्यूकेरिया मतलब सर्वाइकल के अंदर एक ग्लैंड, सर्वाइकल ग्लैंड होती है सर्विक्स के अंदर, तो वो क्या करती है, एक्सेसिव सर्वाइकल डिस्चार्ज कर देती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्यों होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। आपको पता है अच्छे से कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों प्रोजेस्टेरोन। कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही जब मेंस्ट्रुएशन के समय जो ब्लीडिंग आती है, मेंस्ट्रुएशन के समय जो ब्लीडिंग फेज होती है वो भी किसकी वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। जब प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाता है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, सैड हो जाती है, सैड होकर बाहर आ जाती है। क्लियर है, तो यही सेम चीज प्रेगनेंसी में भी होती है। प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन अच्छे लेवल का मेंटेन रहता है। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है, क्लियर है, प्रेगनेंसी खत्म होती है, प्लेसेंटा हटता है, प्लेसेंटा हटा मतलब प्रोजेस्टेरोन का सोर्स हट गया। तो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स यदि हट जाएगा तो जो डेसिडुआ मेंटेन थी वो भी सैड होके बाहर आ जाएगी लोकिया के रूप में। किसमें, लोकिया के रूप में, इसे लोकिया कहते हैं उस समय। विच किसको दोस्तों, जो सैड होके एंडोमेट्रियम बाहर आई है, डेसिडुआ जो बाहर आई है उसे फिर वो बाहर आ जाती है लोकिया के रूप में। विच कोसेस इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस विच फॉर्म म्यूकस प्लग। प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ज़्यादा सर्वाइकल म्यूकस बनता है और वो म्यूकस प्लग बन जाता है। क्लियर है, और ड्यूरिंग लेबर के समय ये थिक सर्वाइकल सीक्रेशंस कम फ्रॉम सर्विक्स के थ्रू आता है विद ब्लड के साथ यदि सर्विक्स के थ्रू प्रेगनेंसी के समय, लेबर के समय यदि सर्वाइकल सीक्रेशन आ रहा है तो उसे कहते हैं शो। क्या कहते हैं, शो। तो शो क्या है, ट्रू लेबर का साइन है। इट मीन्स ये रियल में ही लेबर कंडीशन में मदर। सर्वाइकल इफेसमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन्स थिनिंग, मतलब पतला हो जाएगा सर्विक्स और ऊपर की तरफ उठ जाएगा बाय द लोअर सेगमेंट से। इन प्रेमिगेओडा के अंदर क्या होता है, इफेसमेंट प्रोसीड डायलेशन। ठीक है, प्रेमिगेओडा में क्या होगा, पहले इफेसमेंट होगा फिर डायलेशन होगा। क्लियर है, पहले इफेसमेंट मतलब इफेसमेंट प्रोसीड डायलेशन, और जबकि मल्टीपेरा में क्या होगा, इफेसमेंट और डायलेशन क्या होंगे, एक साथ होंगे। क्लियर है, क्या होंगे, एक साथ होंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। नेक्स्ट बात करेंगे
अब एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स की बात आएगी दोस्तों, क्योंकि इसी जगह पे क्या होता है, सर्विक्स का जो कैंसर होता है वो इसी एरिया में देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स, ये सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एंडो सर्विक्स क्या होता है, जो अंदर यूट्रस के अंदर की तरफ होता है, और एक्टो सर्विक्स जिसे एक्सो सर्विक्स या पोर्टियो वेजाइनलिस के नाम से भी हम इसे जानते हैं, तो ये वेजाइना में ओपन होता है, ठीक है। तो लेंथ की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितना होता है, जो एंडो सर्विक्स है कितना होता है दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। किसका होता है ये साइज, किसका है दोस्तों, ये सर्विक्स का साइज है। 2.5 सेंटीमीटर क्या लेंथ है सर्विक्स की। अब इसके अंदर एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स, तो एंडो सर्विक्स की 1.25 सेंटीमीटर और एक्सो सर्विक्स का भी सेम 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो लेंथ सर्विक्स की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है नॉन प्रेग्नेंट में, जबकि प्रेग्नेंट में कितनी होती है सर्विक्स की लेंथ, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर एंडो सर्विक्स की होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर और सेम एक्टो सर्विक्स की होती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात करें लोकेशन की बात करें तो एंडो सर्विक्स का एक पार्ट है एंडो सर्विक्स, ये कहाँ होता है, सुप्रा वेजाइनल पार्ट में, ठीक है। वेजाइना के ऊपर वाले पार्ट में होता है, सुप्रा वेजाइनल पार्ट कहते हैं। और जबकि एक्टो सर्विक्स होता है इनसाइड वेजाइना के अंदर ये होता है, ये सर्विक्स का पार्ट माउथ, तो ये इसे पोर्टियो वेजाइनलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टियो वेजाइनलिस। क्लियर है। अब लाइनिंग की बात करें कि कौन सी एपिथेलियम होती है, एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स दोनों सर्विक्स के पार्ट हैं, तो एंडो सर्विक्स के अंदर कोल्यूमनर एपिथेलियम होती है। कौन सी दोस्तों, कोल्यूमनर एपिथेलियम। जबकि एक्सो सर्विक्स जो कि वेजाइना में ओपन हो रहे हैं और वेजाइना की भी सेम ही होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और वो कौन सी होती है, नॉन क्रिएटिनाइज होती है। वेजाइना में कौन सी होती है, नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जबकि एक्टो सर्विक्स के यहाँ पे कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होती है, लाइनिंग होती है, एपिथेलियम होती है। और जब एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय कैसा होता है, रेड कलर का होता है। एंडो सर्विक्स कैसा होता है, रेड कलर होता है, और एक्सो सर्विक्स कैसा होता है, पिंक कलर होता है। और पिंक कलर जो एक्सो सर्विक्स है ये वेजाइना के माध्यम से कोल्पोस्कोपी आप जब करोगे जब आपको दिख जाएगा पिंक कलर, जबकि एंडो सर्विक्स अंदर की तरफ होता है, ये नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ये अंदर की तरफ होता है सर्विक्स के। आगे बात करेंगे नर्व सप्लाई। सर्विक्स की जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ से होती है, ये बात करेंगे। तो अब सर्विक्स किससे पहले बात करें, यूट्रस सर्विक्स किसका पार्ट है, यूट्रस का। तो यूट्रस को T10 से L1 सप्लाई होती है, ठीक है। आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्रा T10 है वहाँ से लेके L1 तक के जो नर्व फाइबर है वो किसको सप्लाई करेंगे, यूट्रस को। इसे हिस्ट्रा भी कहते हैं, यूट्रस को आप लिख सकते हैं साइड में, वुम्ब भी कहते हैं, हिस्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। वुम्ब लेमन्स लैंग्वेज में कहते हैं, लेमन्स लैंग्वेज होती है उसमें वुम्ब कहते हैं, WOMB वुम्ब, क्योंकि हम कहते हैं ना हमारा जीवन वुम्ब से टॉम तक है, टॉम मतलब कब्र, ठीक है, वुम्ब टू टॉम। क्लियर है। और इसको हम हिस्ट्रा भी कहते हैं, मेट्रा भी कहते हैं, हिस्ट्रेक्टोमी वर्ड आप पढ़ते हो, हिस्ट्रेक्टोमी यूट्रस को कट करके रिमूव करना, हिस्ट्रेक्टोमी। मेट्रा पढ़ते हैं, मेट्राइटिस। तो यूट्रस को T10 से L1 की सप्लाई होती है, ठीक है, नर्व सप्लाई। और सर्विक्स की बात करें, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना को S2 से S4, ठीक है, सैक्रल जो पार्ट होता है आपका सैक्रल वर्टिब्रा, वहाँ से S2 S4 जो लेवल है आपका स्पाइनल वर्टिब्रा, स्पाइनल कोड S2 S4 के यहाँ से सप्लाई होती है। पेरिनियम और लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना को कहाँ से सप्लाई होती है दोस्तों, इसको भी पुडेंडल नर्व होती है, वो भी S2 S4 से ही ओरिजिनेट होती है, पुडेंडल नर्व। कौन सी नर्व, पुडेंडल नर्व। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इस क्लास में जितने भी मैंने पॉइंट बताए दोस्तों वो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं, तो एकदम बिना सोचे समझे इनको नोट डाउन कर लेना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज, क्योंकि एक बार नोट्स बना लेते हैं तो क्या है, आप नोट्स जब चाहे देख सकते हैं, बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो अपने नोट्स बनाएं एक बार साथ के साथ, ताकि आप जब आप रिव्यू करोगे तो वीडियो देखने में आपको समय लगेगा, बट आप अपने नोट्स जब आप रिव्यू करोगे आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगी दोस्तों, इसलिए आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, अब जो सर्विक्स होता है इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है हाइपोगेस्ट्रिक और इंटरनल इलियक नोड्स के अंदर। कहाँ होता है, हाइपोगेस्ट्रिक और इंटरनल इलियक नोड, ऑब्ट्यूरेटर नोड्स, पेरासर्वाइकल नोड्स,
इसे सेंटिनल लिम्फ नोड भी कहते हैं, और एक्सटर्नल इलियक नोड, ये सारे नोड्स होते हैं। आपने नोड्स पढ़े होंगे, लिम्फ नोड्स होते हैं, वहाँ पे लिम्फ ड्रेनेज होता है सर्विक्स का। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्विक्स डज नॉट ड्रेन, ये कभी भी सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड के अंदर ड्रेन नहीं करता है। अपना जो लिम्फेटिक होता है उसको, लिम्फ को सर्विक्स कभी भी सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड के अंदर कभी भी ड्रेन नहीं करता है। किसके अंदर करता है? हाइपोगेस्टिक के अंदर, ऑब्ट्यूरेटर के अंदर, पेरा सर्वाइकल के अंदर और एक्सटर्नल इलियक नोड के अंदर। ये ऐसे नोड है जहाँ पे अपना लिम्फ ड्रेनेज करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कुछ इमेज बेस्ड हैं। आपके यदि एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से श्योरली सोल्व हो जाएंगे आपसे। तो सर्विक्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं उनको हम बात करने वाले हैं, ठीक है, उनको हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? उससे पहले मैं आपको दोस्तों आपको एक बात, कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा जो शायद यहाँ पे मैंने मिस कर दिए हैं, तो अभी तुरंत के तुरंत आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ इस्टमस की बात आई थी, ठीक है, इस्टमस, ठीक है, इस्टमस की बात है। तो इस्टमस जब सॉफ्ट होता है, क्योंकि मैंने सर्विक्स का सॉफ्ट होना बता दिया आपको, मैंने क्या बोलते हैं सर्विक्स वेजाइना का ब्लीच डिस्कलरेशन होना बता दिया, तो जो ये अपना इस्टमस है, ठीक है, इस्टमस बाबू जो है अपना, ये इस्टमस का यदि कैसा हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, मिड पार्ट यदि इस्टमस का सॉफ्ट होता है तो इसे लेडिन साइन कहते हैं, LANDIN, ठीक है, लेडिन साइन। यहाँ लिख लो, मैंने शॉर्ट में L लिख दिया है, लेडिन साइन आप लिख लो, LANDIN, लेडिन साइन कहते हैं, ठीक है। और जब फंडस पार्ट, जो डोम शेप मैंने बताया था आपको, ये डोम शेप होता है, ये यूट्रस का डोम शेप पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसे वोन फनवोल्ड साइन कहते हैं, वोन फनवोल्ड साइन, ठीक है। यदि ये सॉफ्ट हो जाए, फंडस पार्ट, यूट्रस का फंडस पार्ट यदि सॉफ्ट हो जाए तो इसको सॉफ्टनिंग ऑफ फंडस कहते हैं, वोन फनवोल्ड साइन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। और ये लोअर पार्ट जो यूट्रस का है, ठीक है, यहाँ से ये लोअर पार्ट यूट्रस का है। यदि लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस यदि आप बाय मैनुअल पाल्पेट करते हैं फिंगर से, दोनों हाथों से, ये सॉफ्ट और एम्प्टी फील होता है तो इसे हेगार साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेगार साइन कहते हैं। ये सभी के सभी साइन है दोस्तों। मैकडोनाल्ड साइन भी होता है कि सर्विक्स के यहाँ से यदि फ्लेक्स हो जाता है, ठीक है, यूट्रस सर्विक्स के यहाँ से फ्लेक्स हो जाता है तो मैकडोनाल्ड साइन कहते हैं। एक पिस्का सेक साइन भी होता है। इसमें क्या होता है, एक साइड यदि लेटरल इम्प्लांटेशन होता है, आपको पता है पोस्टीरियर वॉल के अंदर यूट्रस की दो वॉल है, एंटीरियर वॉल एक पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल पे इम्प्लांटेशन होगा तो एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट देखने को मिलता है यूट्रस का, जिसे हम पिस्का सेक साइन कहते हैं। क्लियर है? तो ये तमाम ऐसे साइन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे ये जो ये वेजाइना यहाँ पे फोनिक्स बना लेते हैं, ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना के यहाँ पे फोनिक्स बनते हैं। क्लियर है? तो एंटीरियर पोस्टीरियर फोनिक्स, लेटरल फोनिक्स होते हैं, ठीक है, पॉकेट्स बन जाते हैं यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे पल्सेशन फील होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ओजिएंडर साइन। क्या कहते हैं? ओजिएंडर साइन। प्रेगनेंसी के समय ये पल्सेशन फील होते हैं लेटरल फोनिक्स के यहाँ के, वेजाइना के यहाँ पे। तो ये 8 वीक पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं ओजिएंडर साइन, ठीक है, ओजिएंडर साइन। तो पिस्का सेक साइन, वोन फनवोल्ड साइन, ये सारे के सारे साइन हैं आपके प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप ये अदर कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं, जिसलिए इनको प्रेगनेंसी के कन्फर्मेटरी साइन नहीं माने जाते। आगे बात करते हैं, यहाँ तक वो बात हो गई अपनी, तो इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं अपन, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, अब इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। तो सिम्स स्पेकुलम, ये जो इमेज है ये किसका है? सिम्स स्पेकुलम का है, ठीक है। तो सिम्स जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बनाया था सिम्स, ठीक है, तो उनके नाम पे पड़ गया सिम्स स्पेकुलम। तो स्पेकुलम का काम क्या है? इधर से क्या करेंगे अपन, होल्ड कर लेंगे, इस साइड से होल्ड कर लेंगे इसको, और ये पार्ट वेजाइना में जाएगा, ठीक है। तो रिट्रैक्ट करने के लिए पोस्टीरियर वॉल को, वेजाइना की जो पोस्टीरियर वॉल है ये क्या होती है, एंटीरियर वॉल की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है, 8 से 9 सेंटीमीटर होती है, जबकि एंटीरियर वॉल 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। तो पोस्टीरियर वॉल को हम क्या करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे। ये नॉट सेल्फ रिटेनिंग है, मतलब ये इसको कोई ना कोई हैंडल करने के लिए, पकड़ने के लिए कोई भी आपको चाहिए, एग्जामिनर चाहिए। क्लियर है? ये सेल्फ रिटेनिंग नहीं है। इससे एंटीरियर वॉल यदि हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसके साथ एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर भी यूज करना होगा, ठीक है। दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये
केवल पोस्टीरियर वॉल को ही रिट्रैक्ट करेगा। तो इसके साथ में एंटीरियर वेजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। ये इस इमेज में दिखाया गया है, ये एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, ठीक है। कौन सा? एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है इस इमेज के अंदर ये। तो हैज 2 लूप, इसके अंदर कितने लूप है? 2 लूप है दोस्तों। एक इस साइड ये लूप है और एक साइड ये लूप है, ठीक है, 2 लूप है। और इसके अंदर यहाँ पे सीरेशंस है। सीरेशंस मतलब होती है लाइनिंग्स, ऐसे लाइनिंग्स होती है ताकि ग्रेप्स अच्छे से पकड़ सके वहाँ से। तो हैज 2 लूप, फेस डिफरेंट डायरेक्शन में फेस होते हैं। एक का इस साइड फेस है तो एक का फेस उस साइड है, विपरीत दिशा में इसके फेस होते हैं लूप के। और यहाँ ट्रांसवर्स सीरेशंस होते हैं टू फिट इनटू रुगियोसिटी, जो सर्विक्स के यहाँ रुगे होते हैं वहाँ पे फिट हो सके, ये रुगे के यहाँ पे फिट हो जाएंगे। रुगियोसिटी ऑफ वेजाइना, ठीक है, वेजाइना के अंदर यहाँ जो रुगे होते हैं अंदर की तरफ वहाँ पे फिट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे कसको सेल्फ रिटेनिंग बाय वॉल रिट्रैक्टर, जो सेल्फ रिट्रैक्ट कर सकता है, इसमें होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जामिनर को। क्लियर है। इसको ऐसे, बट इसके अंदर जो काम जो आप करोगे, वर्क करोगे, वो एरिया कम मिलेगा, ठीक है। इसका ड्रॉबैक है ये लेस एरिया। आप जब वर्क करोगे, ऑपरेट करोगे कि वेजाइना के यूट्रस के पार्ट को एग्जामिन करोगे तो आपको लेस एरिया मिलेगा, क्योंकि ये जितना डायमीटर का ये इसका होल है उतना ही एरिया में आप वर्क कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट और बाहर कर सकते हैं। तो ये कसको इसको बोलते हैं। इस इमेज बेस ज़्यादा आते हैं आपके, तो ये कसको स्पेकुलम है। कौन सा है? कसको स्पेकुलम है, ये सेल्फ रिटेनिंग है। इसका ड्रॉबैक है ये लेस एरिया देता है वर्किंग के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे वालसेलम। इस इमेज में दर्शाया गया चित्र किसका है? वालसेलम का है। इस वालसेलम देखो ये कर्व है यहाँ से और इसके आगे टूथ है, तो यहाँ लिखा हुआ है टू होल्ड द एंटीरियर लिप, एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का जो एंटीरियर लिप है फॉर नॉन प्रेग्नेंट सर्विक्स, ठीक है, जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उनके अंदर ये सर्विक्स को होल्ड करने के काम आता है। इसमें स्मॉल रेट लाइक टीथ होते हैं, जैसे चूहे के दांत होते हैं छोटे छोटे, वैसे इसके आगे की तरफ टीथ होते हैं वालसेलम के अंदर। और अपवर्ड कॉनकेविटी होती है, ऊपर की यहाँ से एक कॉनकेव शेप में होता है इस तरह से, ठीक है। एक कॉनकेव पढ़ते हैं आप, एक कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये कॉनकेव शेप का होता है ऊपर की तरफ से। ये कॉनकेव वाला पार्ट किसको टच करेगा? सर्विक्स को करेगा। विद गैप बिटवीन ब्लेड्स, और दोनों ब्लेड्स के बीच में क्या है? एक गैप भी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हेगार डायलेटर। आपने हेगार साइन अभी पढ़ा होगा। क्लियर है। हेगार साइन मैंने बताया था, आप बाई मैन्युअली जब पाल्पेट करेंगे फिंगर दोनों हाथों के द्वारा, तो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस कैसा फील होता है? सॉफ्ट या फिर एम्प्टी, इसे कहते हैं हेगार साइन। तो हेगार डायलेटर भी होता है दोस्तों। सर्विक्स इज डायलेटेड एट इंटरनल ओस। इंटरनल एक ओस होता है, एक एक्सटर्नल ओस होता है। तो इंटरनल ओस के यहाँ से डायलेट करने के लिए जो डायलेटर यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं हेगार डायलेटर। ये सभी के सभी डायलेटर्स हैं, डायलेट करने के काम आता है हेगार डायलेटर। क्लियर है। नेक्स्ट है क्यूरेट। क्यूरेट मतलब कुछ पार्ट अंदर रह जाता है, जब कुछ भी आप पढ़ते हैं कि बेबी टर्मिनेट करवाना है तो उस समय कुछ पार्ट, यदि फिटस का वायबल कुछ पार्ट रह जाता है, उसको निकालने के लिए काम में यूजुअली लिया जाता है। तो ब्लंट होता है एंड शार्प क्यूरेट फॉर डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन क्यूरेटेज, तो क्यूरेटेज के लिए ये काम आता है, ठीक है, ये क्यूरेटेज है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये ब्लंट होता है तो ब्लंट भी होता है, शार्प भी होता है। तो ब्लंट क्यूरेटेज प्रेग्नेंट में यूज़ करते हैं और शार्प वाला नॉन प्रेग्नेंट में यूज़ करते हैं। क्लियर है। नॉन प्रेग्नेंट में कैसा यूज़ करते हैं? शार्प, और प्रेग्नेंट में ब्लंट। नेक्स्ट बात करेंगे शार्प क्यूरेट ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस डन इन केस ऑफ मोलर इवैक्यूएशन। यदि आप शार्प यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्रेग्नेंट के केस में, वो कब यूज़ करेंगे? जब मोलर प्रेगनेंसी होगी। मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटी होती है। दोस्तों एक प्रकार से आप मोलर प्रेगनेंसी पढ़ते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं बनता है, वो ग्रेप्स जैसा, गुच्छा जैसा बन जाता है। उस वजह से वो बनता ही नहीं है। प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो बेबी को सप्लाई कहाँ से होगा? ऑक्सीजन, ये सब। क्लियर है। तो आप स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस भी पढ़ते होंगे कि यूएसजी के अंदर यदि स्नो स्ट्रॉम मतलब बर्फीले तूफान जैसा यदि यूएसजी में दिखाई पड़े तो किस में देखने को मिलता है? मोलर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये वही मोलर प्रेगनेंसी है, उसके अंदर यदि आप इवैक्यूएशन कर रहे हैं तो उस समय काम आता है ये शार्प क्यूरेट। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, आपने पढ़ा था अभी, और एक क्यूरेट, दोनों आपने पढ़ लिया। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है?
जो लूप होता है, लूप जो होता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के अंदर बिगर होता है। कैसा होता है? बिग। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये लूप है, यहाँ पे ये लूप है, ये बड़ा है, ठीक है। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के अंदर क्या है? बड़ा लूप है, ठीक है। जबकि ये क्यूरेट के अंदर जो ये लूप है ये कितना है? छोटा है। कैसा है? छोटा है। तो लूप कैसा होता है? स्मॉल। और इसके अंदर कोई सेरेसन भी नहीं है क्यूरेट के अंदर। ये देखो यहाँ पे कोई सेरेसन लाइनिंग नहीं होती है इसके अंदर, तो लाइनिंग नहीं होती है क्यूरेट के अंदर। जबकि एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर के अंदर सेरेसन्स क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं, लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स लाइनिंग होती है। नेक्स्ट आपके सामने इंस्ट्रूमेंट है ली विल्किंसन कैनुला। लीक विल्किंसन कैनुला, लीक विल्किंसन कैनुला। यह टिपिकल फनल जैसा होता है, आगे से फनल जैसा है। आप पढ़ते होंगे ना कीमा, कीमे आकार का, ठीक है। तो फनल शेप का होता है, ठीक है। और वायर लाइक सिरेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे जैसे तार होता है ऐसे सिरेशंस लाइनिंग्स है, यहाँ पे वायर जैसी लाइनिंग्स है। एड प्रोक्सिमल एंड, यहाँ आगे वाले एंड में, प्रोक्सिमल एंड में। और ये यूज टू इंजेक्ट डाई ड्यूरिंग साल्पिंजोग्राफी। यहाँ पे मेन वर्ड है साल्पिंजो। साल्पिंजो मतलब क्या होता है दोस्तों? फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है? जिसे ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो साल्पिंजोग्राफी, जब साल्पिंजोग्राफी करते हैं उस समय डाई को इंजेक्ट करना पड़ता है, तो डाई इंजेक्ट करने के काम में आता है ये ली विल्किंसन कैनुला। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे यूट्राइन साउंड, ठीक है। यूट्राइन साउंड जो सर्वाइकल लेंथ, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को नापने के काम आता है, तो उसे कहते हैं अपन यूट्राइन साउंड। क्लियर है? तो टू कंफर्म एंटीवर्टेड और रिट्रोवर्टेड यूट्रस को कंफर्म करने के लिए और यूट्रस की लेंथ नापने के लिए, मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है यूट्राइन साउंड। टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर दिस इज फर्स्ट यूज्ड। कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले इसको काम में लेते हैं। तो और ये एक डायलेटर की तरह कार्य करता है। तो यूट्राइन साउंड प्रोमिनेंट होता है, आगे प्रोमिनेंट कर्व होता है आगे की तरफ, और कैलिब्रेशंस होते हैं इस पर, लाइनिंग होती हैं। और आगे से ओलिव टिप होती है। कैसी टिप होती है? आगे से दोस्तों ओलिव टिप होती है, ठीक है। और जबकि एक ब्लेडर साउंड होता है उसके अंदर कोई प्रोमिनेंट कर्व नहीं होता है, उस पर कैलिब्रेशंस भी नहीं होते। यहाँ पे ये मार्किंग्स होती हैं दोस्तों, यहाँ पे ये मार्किंग्स है, ये मार्किंग है, यहाँ पे मार्किंग है। ये ब्लेडर साउंड में नहीं होती है, और ओलिव टिप भी ब्लेडर साउंड नहीं होता है। ये डिफरेंस है यूट्राइन साउंड और ओलिव के अंदर। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों आप यहीं पे अपन समाप्त करेंगे आज के वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन।